इस बीच दावा किया गया कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद करीब 40 लाख लोगों ने रूस छोड़ दिया, जिनमें कई बुद्धिजीवी भी शामिल। कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने रूस छोड़ा वो पुतिन से नाराज थे और उनके यूक्रेन पर हमला करने के खिलाफ थे। मतलब ये कि रूस से ब्रेन ड्रेन होने लगा है, यानी कि रूस के पढ़े लिखे और समझदार लोग दूसरे देशों का रुख करने लगे हैं। अल जजीरा.com ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि युद्ध शुरू होने के बाद रूस के 40 लाख लोग देश छोड़ चुके हैं, जिनमें 70,000 आईटी प्रोफेशनल समेत पत्रकार और कई बुद्धिजीवी शामिल हैं। दावा किया गया कि रूस छोड़ने वाले ये लाखों लोग पुतिन से नाराज हैं। कई ने तो उनके यूक्रेन पर किए गए हमले को क्रिमिनल एडवेंचर तक बोल दिया। मतलब उनका मानना है कि पुतिन यूक्रेन में अपनी बहादुरी दिखाने के लिए अपराध कर रहे हैं। अपना देश छोड़ने का मलाल इन लोगों के चेहरे पर दिखा और उन्होंने खुलकर पुतिन से नाराजगी जताई। पुतिन ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तो नेटो समेत सभी पश्चिमी देश रूस के दुश्मन बन गए थे। लेकिन कहा जा रहा है कि रूस में भी लाखों लोग ऐसे हैं जो पुतिन के फैसले का विरोध कर रहे हैं। अल जजीरा.com ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि कई लोगों का कहना है कि पुतिन मनमानी करते हैं और उनका फैसला पूरी तरह उनका ही होता है। इन लोगों का कहना है कि यूक्रेन पर बम बरसाने और मिसाइलें दागने का निर्णय भी उन्होंने किसी से पूछे बिना लिया। इससे पहले पश्चिमी मीडिया ने कई बार दावा किया है कि पुतिन के कई अधिकारी उनके यूक्रेन पर हमले के खिलाफ थे। यही नहीं, दावा तो यह भी किया गया कि वहां यूक्रेन के पक्ष में बोलने वालों को सजा दी जा रही है। मतलब ये कि युद्ध में केवल यूक्रेन ही नहीं बल्कि रूस भी जल रहा है। फर्क बस इतना है कि रूस में यह आग आर्थिक मोर्चे पर दिख रही है। नौबत यह आ चुकी है कि रूस की जिन कंपनियों के हेडक्वार्टर दूसरे देशों में हैं, वो अपने कर्मचारियों को एयरलिफ्ट कर रही हैं। मतलब अपना विमान रूस भेजकर उन्हें वहां से निकाल रही हैं। दावा किया गया कि रूस छोड़ने वाले लोगों को बाल्टिक देशों में शरण मिल रही है। इन देशों की शर्त यह है कि वहां आने वाले लोगों के पास यूरोप के किसी भी देश का वीजा होना चाहिए। इसके अलावा तुर्की, इजराइल और सेंट्रल एशिया के देशों ने भी रूस के लोगों को अपने यहां एंट्री दी। मध्य एशिया के देशों जैसे कि ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने तो रूस के लोगों के लिए वीजा नियमों में ढील भी दी, क्योंकि उनका मानना है कि रूस से आने वाले बुद्धिमान लोगों का उन्हें फायदा मिलेगा। कहा जा रहा है कि रूस की सरकार ने भी इन लोगों को रोकने के लिए पूरा दम लगा दिया है, जिसके लिए मार्च में पुतिन सरकार ने ऐलान किया था कि वो सेना के लोगों और आईटी प्रोफेशनल को इनकम टैक्स में छूट देगी।